Assalamualaikum Canva brothers. Welcome back to another amazing video. आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिक मोशन के बारे में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज हम स्प्राइट की ग्राफिक मोशन बनाएंगे, जिसका फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह नजर आएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम स्प्राइट कैन की पिक्चर लेंगे। ये आपको पिंटरेस्ट पर आसानी से मिल जाएगी। अब हम एडिट में जाएंगे और फेस को सिलेक्ट करेंगे। ये इफेक्ट इमेज के कलर्स को और ज्यादा एनहेंस कर देता है। इमेज का साइज छोटा करें और फिर उसे बिल्कुल सेंटर में सेट कर दें। अब एनिमेशन सेक्शन में जाओ, क्रोमा वेव चूज करो और याद रहे एनिमेशन सिर्फ ऑन एंट्री पर ही रखना है। अब क्लिप की टाइमिंग एडजस्ट करो और उसे 2.2 सेकंड्स पर सेट कर दो। अब क्लिप और इमेज दोनों को डुप्लीकेट करें, फिर इमेज का साइज इंक्रीज कर दें। अब एलिमेंट्स पर जाओ, एक स्क्वायर शेप ऐड करो और इसका कलर ब्लू सेट करो। अब शेप को ऐसे एडजस्ट करना है कि वो इमेज का हाफ पार्ट कवर कर ले। शेप को एनिमेट करने के लिए एनिमेशन सेक्शन ओपन करो और वहां से फेड इफेक्ट सेलेक्ट कर दो। और गाइस, हमने स्प्राइट कैन की इमेज डुप्लीकेट की थी, इसलिए उसकी एनिमेशन भी डुप्लीकेट हो गई है। इस एनिमेशन को रिमूव कर देना है। शेप और इमेज को ग्रुप करके उनका डुप्लीकेट बना लेना है और फिर क्लिप को भी डुप्लीकेट करना है। शेप को दोबारा डुप्लीकेट करना है और इस बार इसका कलर ग्रीन रखना है। थर्ड क्लिप में ब्लू शेप की एनिमेशन को रिमूव कर देना है। अब हम एक न्यू क्लिप ऐड करेंगे और सारी शेप्स को ग्रुप कर देंगे। फोर्थ क्लिप में शेड्स की एनिमेशन रिमूव कर देनी है। टेक्स्ट का फॉन्ट अनटोन रखना है और कलर वाइट सेट करना है। गाइस, टेक्स्ट में स्पेस ज्यादा है, तो अब हम इसकी स्पेसिंग को कम कर देते हैं। टेक्स्ट को इफेक्ट देने के लिए इफेक्ट्स पर जाना है, फिर लिफ्ट पर क्लिक करना है और इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देना है।
अब स्प्राइट किन को डुप्लीकेट करना है और याद रहे कि इसकी एनिमेशन को रिमूव कर देना है। एडिट्स पर जाना है, फिर शैडो पर क्लिक करना है, वहां से ड्रॉप सिलेक्ट करो और जिस तरह मैं सेटिंग एडजस्ट कर रहा हूं आपने भी वैसे ही करना है। अब हम एक और क्लिप ऐड करेंगे और गाइस ये वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल होने वाला है तो ध्यान से देखना है, ओके? अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक शेप का डुप्लीकेट करेंगे और फिर उसे एडजस्ट करना है। कलर्स सेक्शन पर जाना है, फिर ग्रेडियंट पर क्लिक करो और ग्रीन कलर ऐड कर दो। टेक्स्ट को डुप्लीकेट करो और इस अलोन वर्ड को डिलीट कर दो। फिर दोबारा डुप्लीकेट करके इफेक्ट्स पर जाओ और हॉलो पर क्लिक करो। अब दोनों स्प्राइट वर्ड्स को एक एक साइड पर इस तरह सेट करना है कि वो नजर ना आए लेकिन वहां मौजूद रहे। इस शेप को बैक पर भेज देना है, इसके लिए लेयर्स पर जाना है। गाइस, जिस शेप पर हमने ग्रेडियंट अप्लाई किया था उसका डुप्लीकेट कर लेना है। अब तक हम जो काम कर रहे थे वो 4th क्लिप पर हो रहा था, अब हम 5th क्लिप पर काम करेंगे। दोनों स्प्राइट वर्ड्स को डुप्लीकेट करना है और 5th क्लिप पर लाना है, फिर उनको मिड में एडजस्ट कर देना है। 4th क्लिप पर हमने काम इसलिए किया था क्योंकि हम मैच एंड मूव ट्रांजिशन यूज करने वाले हैं। इससे टेक्स्ट स्मूथली मूव करेगा। गाइस, हॉलो स्प्राइट टेक्स्ट को इमेज के ऊपर लाने के लिए लेयर पर जाना है। अब हम कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे जो पिंटरेस्ट पर अवेलेबल है। मिंट लीव्स को टॉप राइट कॉर्नर पर एडजस्ट करना है
और फिर थोड़ा एडिट करना है। जैसे मैं कर रहा हूं, आप भी वैसे ही करो। बाकी सब एलिमेंट्स को भी इस तरह एडजस्ट करके एडिट कर देना है। फिफ्थ क्लिप से शेप का डुप्लीकेट करना है, फिर सिक्स्थ क्लिप में लाके एडजस्ट कर देना है। अब दोबारा फिफ्थ क्लिप पर जाना है, स्प्राइट कैन का डुप्लीकेट करना है, फिर सिक्स्थ क्लिप पर लाके एडजस्ट कर देना है। अब एडिट पर जाना है, फिर शैडो पर क्लिक करके कुछ सेटिंग्स एडजस्ट करनी है। नेक्स्ट स्टेप में फिफ्थ क्लिप से स्प्राइट टेक्स्ट का डुप्लीकेट करना है, फिर सिक्स्थ क्लिप पर लाके एडजस्ट कर देना है। अब हम एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे और फिर लेमन एंड मिंट टाइप कर देंगे। अब गाइस इस क्लिप पर भी वही एलिमेंट्स ऐड करेंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप में जो एलिमेंट्स इमेज के ऊपर आ रहे हैं उनको इमेज के बैक पर भेजना है। इसके लिए लेयर्स पर जाना है। Canva Brothers, अब हम डिजाइन में लास्ट क्लिप इंसर्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्लिप से स्प्राइट कैन की इमेज को डुप्लीकेट करके लास्ट क्लिप में लाना है और इसमें एनिमेशन का स्टाइल ऑन एग्जिट रखना है। अब लास्ट स्टेप में ट्रांजिशन पर क्लिक करना है और मैच एंड मूव सेलेक्ट कर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।